अस्सलाम वालेकुम। डीएम साहब आए हैं, श्री शौकत हयात मट्टू जी, केएस ऑफिसर, एसडीएम छात्रों। सर, आज हम आपका वेलकम करते हैं सारे सिद्दी दीवान के यहाँ पीआरआई और स्टूडेंट्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सर के रिश्तेदार मुगल मैदान भी आए हुए हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हमारे वेटरनरी से और हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स भी आए हुए हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा और हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे हैं मैं इनको भी बता दूँ कि जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो नशाखोरी है ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारे लिए, यहाँ ही नहीं पूरी यूटी के लिए मुश्किल बन गई है। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ था 15 अगस्त को। मुझे उम्मीद है आप लोग बच्चे यहीं से हैं, दूर से नहीं हैं, तो आप एक टारगेट ग्रुप हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल साफ शफाफ हैं और मैं 100% यहाँ जानता हूँ सब बच्चे यहाँ पे कोई भी ड्रग्स में मुब्तला नहीं है, लेकिन आप ही लोग उन जो बैड एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए आप ही एक टारगेट हैं कि अगर आपको एक बार इसमें मुब्तला किया जाए, जो पुलिस इस टाइम वॉच कर रही है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका दोस्त, जो आपका पड़ोसी, जो आपका भाई, आपका कजिन, आपका बड़ा, आपका छोटा, आपको ये चीज़ बोले कि भाई ये एक नई किस्म की चीज़ है, ज़रा इसको आजमा लो, इसके बाद देखो आपको दुनिया कैसी नज़र आती है। आपका ये काम है कि आपने अपने पेरेंट्स को, स्कूल में अपने टीचर को, आपको जो नियरेस्ट आपका कोई ऑफिसर जान पहचान वाला है, आपको आपके घर के बाहर आपका कोई सरपंच साहब, कोई भी बड़ा, कोई भी अपने इलाके का दिखा के है, आपने उनको बताना है कि ये फलां बच्चा जो है, ये फलां मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहा है, और उसको बचाना नहीं है। उसको आप बचाएंगे वो आपको बिगाड़ के जाएगा, बचाना नहीं है, उसको आपने बताना है। उसका मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्यों आज के टाइम में आप ही वो हैं। देखिए, जो यहाँ मुअज़्ज़िज़ सीनियर बैठे हैं, इनके पास तो कोई जुर्रत नहीं करेगा, पुलिस के पास तो कोई नहीं आएगा, हमारे पास तो कोई नहीं आएगा। अब जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ की जो यूथ है, ये हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। आप वो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिसमें कल के ऑफिसर्स, कल के सरपंचेस, कल के पॉलिटिकल लीडर्स, कल के हमारा यूथ ही हमारी कल की इन्वेस्टमेंट है। जैसे अभी वीडियो साहब ने और इकरा साहब ने डिटेल में आपको बताया कि ड्रग के बारे में, कि एक वबा है हमारी सोसाइटी में, यूज़ है। आप लोगों ने रोज़ सुनते आए होंगे, टीवी पे, बाकी जगहों पे, आपने मीडिया में ये सुनते आए होंगे कि जो हमारे बच्चे के लिए, ये हमारे यूथ के लिए जनरेशन है, ये हमेशा एक टारगेट, ये सॉफ्ट टारगेट है। और यही लोग जो हमारे जो इस ड्रग में, ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वो इस सॉफ्ट टारगेट को ही हिट करते हैं, यहाँ इजीली उनका मकसद पूरा हो जाता है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये एक पंचायत हमारी B1 सिटी B1 है, इसको इन्हें डिक्लेयर कर दिया ड्रग फ्री। तो कागजों में तो बेशक हो गया, लेकिन हमें देखना है कि अगर ये फ्री हो गया, अब आगे करना क्या है। जैसे हमारी रिसेंटली मीटिंग के हिसाब से था, उन्होंने बताया कि हमारा इनपुट गया, हमारे यहाँ पुलिस से गया, सिविल सोसाइटी से गया, हमारे डिपार्टमेंट से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद।
देखिए, आपने रिसेंटली देखा होगा, ये मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ है, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो सिकदी बी पंचायत है ये डिक्लेयर की है, नशा मुक्त डिक्लेयर हुई है, प्रोविजनली अभी हुई है। तो इसी सिलसिले में हम इसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे। हमने देखा कि यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फुलफिल ही, उसके बाद ही ये डिक्लेयर हुई है कि ये नशा मुक्त है। तो अब उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या होगा, मोस्टली हमने ये क्या करना है कि इसमें विलेज लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एस्टेब्लिश करनी थी, वो हमने यहाँ पे उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। और साथ में हमने जो स्कूल के बच्चे थे इनको भी अवेयर किया। हमारे साथ यहाँ PRIs थे और सिविल सोसाइटी के मेंबर थे, इनको भी हमने अवेयर किया इसके बारे में। तो अब हम आगे क्या रणनीति रहेगी कि इसको आगे ले जाएं? तो ये हम इसको कंटिन्यूस तभी ये हमने एस्टेब्लिश की, जो कमेटीज़ हैं ये मॉनिटर करती रहेंगी कि कहीं फ्यूचर में ऐसा ये दोबारा कहीं ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई केस रिपोर्ट तो नहीं हुआ, तभी जाके हम जितने पैरामीटर्स थे उनको एसेस करके ये डिक्लेयर हुई है कि ये नशा मुक्त है। तो अब आगे के लिए प्लान रहेगा कि इसमें कहीं इनकरप्ट कहीं से ऐसा कोई चीज़ रिपोर्ट ना हो जाए फ्यूचर में, कहीं ये दोबारा से कि जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चे हैं, यूथ है, वो कहीं इसका शिकार ना हो जाए। तो लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? लोगों नशा को मुक्त यही के रहें बारे कि उनको अलर्ट रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई बाहर से कोई अगर कोई वेंडर आता है, कोई ट्रेडर आता है, कोई ऐसा आपको ऐसी कोई एक्टिविटी दिखती है, कहीं पे लगता है कि ये डाउटफुल है, तो वो जो हमारी मॉनिटरिंग कमेटी है उसको रिपोर्ट करें, अपने PRIs को रिपोर्ट करें, या स्कूल में किसी टीचर को रिपोर्ट करें, हमारे किसी डिपार्टमेंट को, या यहाँ जो मेंबर है, जो हमारे कमेटीज़ बन रही है इसके मेंबर्स मोस्टली हमारा लंबरदार चौकीदार रहेगा, VDC मेंबर रहेगा, NGOs अगर यहाँ पे होंगी कोई तो वो उनके मेंबर्स रहेंगे, सिविल सोसाइटी से मेंबर हैं वो रहेंगे, किसी भी मेंबर को वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे हम एक प्रिवेंटिव मोड पे जा सकते हैं और इसमें मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रहेगी। थैंक यू सर।